हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन फंक्शन चैप्टर। पहले फर्स्ट सम और सेकंड सम के दो पार्ट मैंने पिछली वीडियो में डाले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से शुरू करते हैं। हमने इंजेक्टिविटी मीन्स की 1 सर्जेक्टिविटी मीन्स की ऑन टू हमने चेक करना है ये वाले फंक्शन 1 या ऑन टू है या नहीं। थर्ड पार्ट है एफ आर टू आर फंक्शन है हमारे पास रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने इसका चेक करना ये फंक्शन हमारे पास 1 या ऑन टू है। थर्ड पार्ट तक कर लिए थे, हमने फोर्थ पार्ट करना है। एफ फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक। फंक्शन क्या दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो 1 ऑन टू के लिए कैसे करते हैं। 1 का होता है कि अगर फंक्शन में फर्स्ट वाले में डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं तो फंक्शन 1 होता है। तो ऑन टू के लिए रेंज अगर कोड में इनकी इक्वल आ जाती है तो फिर वो फंक्शन ऑन टू होता है। पहले 1 के लिए करते हैं मैथमेटिकली। इससे कैसे करते हैं, लेट कर लिया हमने x1 x2 हमने नेचुरल नंबर में से दो नंबर चूज़ कर लिए, कोई नंबर ले लिए सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 हम ऐसे करते हैं। तो एफ ऑफ x1 की फंक्शन हमें कितना दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, तो उधर जाके माइनस किया x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। दो की प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर में तो प्लस वाले आते हैं सारे, ये वाला तो 0 बन नहीं सकता, इसलिए x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि f इज x1 इज इक्वल टू x2, तो f इज़ 1 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही करते हैं ना मैथमेटिकली कि 1 प्रूव करना है। तो अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है देन x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। मतलब अगर दो y सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स कि x की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रही हैं देन फंक्शन इज़ 1। जैसे ये देखो, अगर 1 लिया हमने तो 1 का क्यूब क्या होएगा 1, 2 का क्यूब 8, ठीक है। तो 3 का क्यूब किया 27। तो इनमें जो 4 का क्यूब करेंगे तो दूसरे सेट में मिलेगा ही मिलेगा। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस आएंगे, तो इसलिए ये वाला फंक्शन 1 बनेगा। 4 का क्यूब क्या 64, 5 का क्यूब 125, वो नेचुरल नंबर में मिलेगा। हमने थोड़ी सी एग्जांपल्स लेके दी है ना। तो अभी ऑन टू के लिए हमने लेट कर लिया कि कोई y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x इज इक्वल टू वाई रेस्ट पावर 1/3। अभी इसमें जो हमारे पास x में कोई वैल्यू नहीं आएगी, जो डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे इमेज इसकी कोई नहीं बन रही है। जैसे 2 का आप निकालोगे, 2 की कोई प्री इमेज नहीं आ रही, ठीक है। जो अब y के आंसर आएंगे ना सारे, वो कैसे आ रहे हैं 1, 4, 1, 8, 27। जो बाकी नंबर्स बच गए जैसे 2, 3, 5, इनकी कोई प्री इमेज नहीं आ रही। तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। जैसे y2 बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, देयर इज़ नो x बिलोंग्स टू n सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो काफ़ी एलिमेंट्स की इमेज प्री इमेज नहीं आएगी इधर, तो ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अभी इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फंक्शन हमें दिया हुआ है इंटीजर से लेके इंटीजर तक, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x1 x2 लेट कर लिया कि इंटीजर्स को बिलोंग करें, दो हमने कोई नंबर ले लिए चूज़ कर लिए। देन एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, देन x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो इसमें क्यूब है तो यही इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ये वाला फंक्शन 1 होगा। तो जैसे आप देखो अलग अलग एलिमेंट्स का क्यूब करोगे, x की वैल्यू आप डाल दोगे 1, 2, 3, 4, ऐसे उनका क्यूब तो निकल आएगा इंटीजर्स में, तो ये वाला फंक्शन 1 होगा। 1 मीन्स कि इंजेक्टिव होगा। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए अगर वही कि -2 का कोई भी क्यूब रूट नहीं मिलेगा आपको, उसकी -2 का क्यूब रूट तो होगा, बट y का जो आंसर आ रहा है ना y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, और x का आंसर कितना आ गया y रेस्ट पावर 1/3, वो तो इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे -2 की कोई भी प्री इमेज नहीं आ रही, -2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। आप इसे ऑन टू प्रूफ करने के लिए एक की चाहे एग्जाम्पल ले लो, तो -2 की कोई प्री इमेज नहीं आ रही, रेंज कोड में के इक्वल नहीं है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू फॉर इंटीजर्स।
फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू मीन्स कि सब्जेक्टिव नहीं है फंक्शन, ये वाला फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r2r गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। पहले आपको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे हमने 11th में किया था आपने, जैसे आप निकालोगे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होएगा 2, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो वो कितना आएगा 2, अगर 2.9 का ले रहे हो तो भी कितना आएगा 2 ही आएगा। ऐसे अगर आप 1 का लोगे तो 1, 1.1 का 1 आना है, 1.3 का 1.4 1.5 सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1 आएगा अगर 1 का निकाल लिया तो इट मीन्स कि इसमें सिर्फ होल पार्ट लेना होता है, तो इंटीजर वाला डेसिमल वाला पार्ट नहीं लेना होता। तो अगर हमने इसमें अब डायग्राम से करते हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। तो एफ की वैल्यू ली मैंने जैसे 1, 1.1, तो ये 1.2, 1.3, तो इन सभी का आंसर 1 का आंसर भी 1, 1.1 का भी 1, तो ये तो मैनी 1 बन गया ना, ये मैनी 1 है, 1 1 फंक्शन नहीं है, सभी का आंसर 1 आ रहा है। ऐसे 2, 3, 4 का अगर निकालोगे 2.1 का, 2.2 का, 2.3 का, तो उसका आंसर 2 आएगा। ये वाला फंक्शन मैनी 1 फंक्शन है, ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं है। आप ऐसे लिखोगे एफ ऑफ x1 कोई वैल्यू ले लो, जैसे आपने ली 1.1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.2, उन दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना, 1 आ रहा है, बट 1.1 इज़ नॉट इक्वल टू 1.2। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही करते हैं ना कि अगर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ रहा है तो x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, पर हमारा x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आ रहा, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, देयरफॉर f इज़ नॉट इंजेक्टिव या फिर 1 1, f इज़ नॉट 1 1, ठीक है। अभी ऑन टू भी नहीं होएगा, अगर इसमें 1.1 लिखा, 1.2 लिखा, 1.3, तो इनकी कोई प्री इमेज आएगी नहीं, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होएगा, ठीक है। फिर आप लिखोगे ऑन टू के लिए रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडमेन, डिफरेंट एलिमेंट्स इन वाई in y belongs to capital Y does not have pre-image, इनकी कोई प्री इमेज नहीं आ रही ना 1.1 की, 1.2 की, 1.3 की प्री इमेज इन x, देयरफॉर द f इज़ नॉट ऑन टू, ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम करते हैं, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन आर एफ फंक्शन है आर टू आर से रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। मॉड में भी ऐसे होगा, अगर -5 का मॉड लेते हो आप तो उसका आंसर 5 आएगा, अगर 5 का मॉड लिया तो उसका आंसर भी 5 आया। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, बट हेयर एफ x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, तो ये वाला फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, देयरफॉर एफ एक्स इज़ नॉट 1 1। देखो आप डायग्राम से ऐसे करोगे ना, आप एक ही एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे ये रियल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है ना ये फंक्शन, तो -1 -2 कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। यहाँ पे आपने वैल्यू ली 5 की और -5 की, x की वैल्यू 5 डाली इसमें, 5 का मोड कितना होता है 5, ये +5, ये -5, 5 का मोड 5 आया, और -5 का अगर मोड लोगे तब भी 5 आएगा, तो ये मैनी 1 फंक्शन है और 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये -5 और 5 की दोनों की इमेज 5 आ रही है, तो ये वाला फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। तो इसमें अगर ये रियल नंबर है ना, इधर भी आ रहे, तो इसमें जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ आएंगी वो उनकी प्री इमेज नहीं होगी, तो ये वाला फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। तो रेंज ऑफ एफ कंटेन ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, रेंज इसकी क्या आएगी 0 to इन्फिनिटी, रेंज मीन्स की वाई की वैल्यूज जो आएंगी ना सारी वो आ रही है पॉजिटिव वाले आंसर आएंगे, कि मॉड लेंगे ना वाई का आंसर प्लस में आएगा, सारे आंसर्स प्लस में आएंगे, तो जो नेगेटिव वाले नंबर है उनकी तो कोई प्री इमेज नहीं होगी, इसलिए ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है,
ये भी 11th क्लास में किया था हमने कि सिग्नम फंक्शन हमें दिया हुआ है FR रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक, ये उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने शो करना है ये वाला फंक्शन ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। अगर x ग्रेटर देन 0 तो 1 है, x इज इक्वल टू 0 तो 0, अगर x 0 से छोटा है तो आंसर -1 है। अगर x 0 से बड़ा है तो फिर 1 ले लिया हमने और 2, उन सभी का आंसर अगर x 0 से बड़ा है तो सभी y के आंसर कितने आएंगे, 1 ही आएंगे। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए, x इज इक्वल टू 1 ले लिया और x इज इक्वल टू 2 ले लिया। f(1) इज इक्वल टू f(2) इज इक्वल टू 1, चाहे आप इज इक्वल टू f(3) इज इक्वल टू f(4), सभी का आंसर वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं आया। अब इसमें देखो आप ये डायग्राम बनाते हैं। हाँ जी, ये देखो -2 का लिया हमने, -2 जब x 0 से छोटा, ठीक है, तब आंसर -1 आना, तो आंसर -1 आया। अगर 0 से छोटा तो -1 वैल्यू ली तो तभी -1 आया आंसर। ये 2 का आंसर -1 आ गया ना, तो ये मैनी वन फंक्शन बना। जैसे 1 का आंसर 1 आएगा, 2 का भी 1 आएगा, 3 का भी 1 आएगा, 0 से बड़े के लिए हर वैल्यू के लिए इसका आंसर 1 नहीं आना, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी आई, ये 1 1 नहीं हो गया, इसकी रेंज कितनी आएगी, -1 0 1। तो कोड में पूरा सेट रियल नंबर आ रहा है, तो हमने सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल लिए ना। रियल नंबर तो में काफ़ी नंबर, बहुत सारे नंबर आ रहे हैं ना, इनफाइनाइट नंबर, सिर्फ इनकी रेंज कितनी आ रही है, -1 0 1। तो रेंज रियल नंबर को बिलोंग नहीं कर रही, तो रेंज उसके इक्वल नहीं है, बिलोंग करिए सॉरी, पर उसके इक्वल नहीं है। अगर रेंज कोड में इनकी इक्वल आए तभी फंक्शन ऑन टू होता है। इसमें रेंज आ रही है -1 0 1, जो कि रियल नंबर के इक्वल नहीं है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। अभी 6 वाला करते हैं। ए फंक्शन दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया है 4 5 6 7, हमें फंक्शन दिया 1 4 2 5 3 6। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी शो दैट एफ इज़ 1 1। 1 1 के लिए क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होती हैं। अगर x की वैल्यू 1 डाली तो y का आंसर 4, x की 2 y का 5, x की 3 y का 6, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस आ रही है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज 1 1। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। अभी 7th करते हैं। 7th फंक्शन हमें दिया हुआ है f इज r टू r डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू 3 - 4x। तो हमने ये चेक करना है ये वाला फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो इसके लिए पहले चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 1 के लिए कंसीडर कर लेते हैं x1 और x2, 2 नंबर हमने ले लिए, बिलोंग कर रहे हैं इसकी डोमेन में से, हमने 2 नंबर चूज़ कर लिए, रियल नंबर में से 2 नंबर चूज़ किए x1 x2, सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो फिर f of x1 में वैल्यू डाली, 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2, 3 से 3 कट गया, तो -4x1 इज इक्वल टू -4x2, -4 से -4 कट गया, x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज 1 1। ये फंक्शन 1 1 है। अभी ऑन टू के लिए पुट कर लेंगे f(x) इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 3 - 4x, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, 4x इज इक्वल टू 3 - y, x इज इक्वल टू 3 - y बाय 4। तो x और y दोनों ही रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अगर इसमें x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 - y अपॉन 4, दस कॉरस्पॉन्ड टू एवरी y, हर y जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, there exist (3 - y by 4) such that f of x, x की वैल्यू आई ना 3 - y by 4, इसमें फंक्शन में डाल देते हैं ना ये वाली वैल्यू, 3 - 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3 - y by 4। इसको सॉल्व करके अगर y आ गया, दिस इज इक्वल टू, ये 4 से 4 कट गया, 3 - 3 - y, 3 - 3 प्लस y, ये आ गया y, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, f इज ऑन टू। अब वैसे भी देखोगे अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना, इसमें अलग अलग y की वैल्यू डालोगे तो x कोई ना कोई प्री इमेज आएगी, तो इसलिए ये वाला फंक्शन ऑन टू है।
इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हमें फंक्शन दिया है 1 + x²। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। f(r2) दिया हुआ है, r से लेके r तक, डिफाइंड बाय f(x) = 1 + x²। पहले कंसीडर कर लेंगे x1 x2, लेट किया x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट f(x1) = f(x2). f(x1) 1 प्लस, इसमें वैल्यू डाल दी x1² = 1 + x2²। ये 1 से 1 कट गया, x1² = x2², x1² माइनस x2² = 0। ईदर x1 - x2 = 0 और x1 + x2 = 0, देन x1 = ± x2। तो ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं है, हमारे पास आना चाहिए x1 = x2 आना चाहिए। ये प्लस माइनस में आ गया, द गिवन फंक्शन इज़ नॉट 1 1, ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं आ रहा। ऑन टू के लिए करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो फिर देन f(x) = y = 1 + x², y = 1 + x², then x² = y - 1। तो x = ±√y - 1। हाँ जी, ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि आप देखोगे अगर इसमें y से 1 से छोटे नंबर लोगे तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ना, क्योंकि 1 से आपने अगर इसकी वैल्यू y की वैल्यू -1 ली तो रियल नंबर को रियल नंबर में नेगेटिव वाले भी आएंगे ना, तो -1 ली। 1 से अगर छोटे नंबर लोगे ना आप, तो ये वाला फंक्शन, ये x की वैल्यू आ रही कौन सी, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो ये वाला फंक्शन रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडमेन। देयरफॉर आप लिखोगे कि y की इस पूरे इस फंक्शन में y की प्री इमेजेस नहीं आ रही सभी वैल्यूज़ की, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Let A and B be two sets, show that F is such that A × B to B × A। डोमेन दिए A × B से B × A, डिफाइंड बाय f(a, b) = BA इज़ ए बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं ना, x1 x2, इसमें 2 दिए हुए हैं ना, तो इसलिए आप लोगे a1 b1, a2 b2 बिलोंग्स टू A × B, क्योंकि हम डोमेन में से लेते हैं ना, 2 नंबर चूज़ कर लिया हमने। सच दैट f(x1) = f(x2), ये वाला x1 हो गया, ये वाला x2 हो गया। देन f(a1, b1) = f(a2, b2)। तो उसमें f(ab) किसके इक्वल था, b, a के इक्वल था, तो इसलिए ये कैसे आ जाएगा, b1, a1। देखो यहाँ पे f(ab) = ba है ना, तो f(a1, b1) कितना आएगा, b1, a1 = b2, a2। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल कर देंगे, b1 = b2, देन a1 = a2। इट मीन्स कि a1 b1 = a2 b2, x1 = x2 आ गया, तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज़ 1 1। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम b1, a1 बिलोंग्स टू b × a, y बिलोंग टू लिखते हैं ना, y बिलोंग्स टू द रेंज, तो b1, a1 बिलोंग्स टू b × a। सेकेंड वाले सेट में से y लेते हैं ना, सेकेंड सेट में से, तो b1, a1 बिलोंग्स टू b × a ले लिया हमने। तो f(ab) = b1, a1, तो ba = b1, a1, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, ba थी ना, तो इज इक्वल टू b1, a1 लिख दिया। तो b = b1, a = a1, देन a, b = a1, b1, a1 के इक्वल है, b b1 के इक्वल है, बिलोंग्स टू A × B। फॉर ऑल b1 a1 बिलोंग्स टू B × A। अब एवरी b1 a1 बिलोंग्स टू B × A हैज़ प्री इमेज, देयरफॉर A, b = a1 b1 बिलोंग्स टू A × B।
एफ इज़ ऑन टू, एफ इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड, n/2 इफ एन इज इवन। तो ऑन टू के 1 के लिए क्या चेक करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। अगर n को हमने ऑड लिया, n की वैल्यू 1 ली, तो इसमें डालेंगे 1 + 1/2 किया तो कितना आ गया, 2/2 कितना आया 1। तो अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो इसमें वैल्यू डालेंगे, अगर n इवन है तो 2 इसमें डाला, 2/2 कितना आ गया 1। तो अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस होने चाहिए, बट यहाँ पे 1 और 2 की दोनों की इमेज सेम जा रही है 1। f(1) इज इक्वल टू f(2), बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट 1 फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, दो केसेस लेंगे, अगर n ऑड आ रहा है और अगर n इवन आ रहा है। तो n इज़ इक्वल टू ऑड नंबर कैसे लेते हैं, 2k-1। तो ऑड में इसमें डाल दी वैल्यू n की, 2k-1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 2k, ये 1 से 1 कट गया, 2k/2 इज इक्वल टू k, मैं k कोई कांस्टेंट ले लिया। सेकंड केस है वन n इज़ इवन, इवन लिया तो इसमें इवन में 2k लेते हैं, 2 का मल्टीपल होएगा ना इवन नंबर, n इज इक्वल टू 2k ले लिया, तो y इज इक्वल टू 2k/2, y इज इक्वल टू k आ गया। तो इसमें हर जो y सेट में है ना, उनकी हर एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज होएगी। तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, बट 1 फंक्शन नहीं है। जैसे आप देख लो, डायग्राम से देख लो, जैसे यहाँ पे उन्होंने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक ले रहे हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज़ लिए हमने, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये फंक्शन। तो ये 1 2 3 4 ऐसे। अगर f(1) की वैल्यू कितनी आ रही थी 1, f(2) की वैल्यू 1, ये मैनी 1 फंक्शन है, 1 नहीं है, ठीक है, ये तो पता चल गया। अब f(3) इसमें डालेंगे, क्योंकि n ऑड है ना, 3 + 1/2 कितना हो गया, 4/2, 2 आ गया, 3 की वैल्यू यहाँ पे 2 जाएगी। तो फिर उसके बाद 4 लिया, 4/2 कितना आ रहा है 2, इसकी वैल्यू 2। ऐसे हर एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज आएगी, 3 भी आएगी वैल्यू, 3 कैसे आएगी, आप इसमें वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू 5 डालो, 5 + 1/2, तो फिर 6/2 3 आ गया ना। तो प्री इमेज कोई ना कोई हर सेट की आएगी, इसलिए ये वाला फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए में दिया हुआ है r-3, ए सेट में सारे रियल नंबर लेने हैं 3 को छोड़ के, 3 माइनस किया ना, 3 नहीं लेना। बी सेट में है सारे रियल नंबर 1 को छोड़ के। कंसिडर द फंक्शन f इज फ्रॉम a to b डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x-2 by x-3 इज f(1) और एंड ऑन टू। हमने चेक करने वाला फंक्शन 1 या ऑन टू है या नहीं। 1 के लिए क्या करते हैं, हम कंसिडर करेंगे x1 x2, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट वो रियल नंबर में से 3 नहीं होना चाहिए, -3, सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). तो इसमें डाल देते हैं वैल्यू, x1 - 2, x1 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 अपॉन x2 - 3। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 x2 माइनस 3x1 -2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ना, -2x1 -3x2 प्लस 6। अभी ये 6 से 6 कट गया, x1 x2 कट गया, अभी कितना -3x1 -3x2 -2x2 इज इक्वल टू -2x1 -3x2। x1 वाली टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, प्लस 2x1 इज इक्वल टू -3x2 प्लस 2x2। ये कितना आ गया, -x1 इज इक्वल टू -x2, ये माइनस से माइनस कट गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो कंसीडर किया था कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो हमारा हो गया प्रूफ x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज 1 1। अभी ऑन टू के लिए लेट करेंगे y बिलोंग्स टू बी सेट जो दिया हुआ है। बी सेट क्या है हमारे पास, y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, रियल नंबर आने चाहिए रियल -1 को छोड़ के सारे रियल नंबर, उनमें से हमने y को एक चूज़ किया। तो y इज f(x) इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू x - 2 डिवाइडेड बाई x - 3।
तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ y, ये आएगा xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो x वाली टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं ना, xy माइनस x इज इक्वल टू 3y उधर गया, 3y माइनस 2, x कॉमन निकाला, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। तो अभी y1 को छोड़ के y की वैल्यू 1 नहीं लेनी, उसके लिए ये डिफाइन नहीं हो गया, y इज़ नॉट इक्वल टू 1। अगर y1 डालोगे तो फंक्शन x की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, पर उन्होंने दिया ही हुआ है ना कि 1 नहीं लेना, तो इट मीन्स कि रेंज कोड में इनकी इक्वल ही आएगी। 1 को छोड़ के सारे नंबर्स ले सकते हो आप, उनकी प्री इमेज आएगी आएगी। देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू कोड मेन, द गिवन फंक्शन इज ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू। आप ऐसे भी कर सकते हो f ऑफ x की इज इक्वल टू y, तो f ऑफ x इज इक्वल टू y करके आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, f फंक्शन दिया r टू r बी डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x रेज़ पावर 4। इसमें MCQ है ये, इसमें चूज़ करनी है करेक्ट ऑप्शन। f दिया r टू r डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x रेज़ पावर 4, चूज़ द करेक्ट आंसर। 1 है, ये ऑन टू है, चेक करना हमने। तो ऑन 1 के लिए क्या करते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, x1 4 इज इक्वल टू x2 4, माइनस कर दिया x1 4 माइनस x2 4 इज इक्वल टू 0। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इधर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका फर्दर फॉर्मूला लग जाएगा ना, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आ गया कि x1 इज इक्वल टू x2, बट यहाँ से करेंगे ना x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, ये तो स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव जा रहे हैं ना नंबर, दो नंबर पॉजिटिव को ऐड करोगे तो ये तो 0 नहीं बनेगा। इट मीन्स कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, देन x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो ये सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, तब भी फंक्शन 1 1 होता है, तो बट ये आ गया प्लस माइनस x2, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब वैसे देखो आप अगर x की वैल्यू 1 डालोगे या माइनस, जैसे ये देखो x की वैल्यू अगर 2 डाली तो ये 16 आया, माइनस 2 लोगे तो तभी 16 आ रहा है। x की वैल्यू आपने 2 इसमें डाली तो ये कितना आया, 2 रेज़्ड पावर 4 16, अगर माइनस 2 डालोगे तभी 16 आएगा। तो ये वाला फंक्शन ऑन टू 1 1 फंक्शन नहीं है। आप सीधा भी कर सकते थे ऐसे, और ये वाला पार्ट की ना, या फिर ऐसे कर लो आप इसको, आप f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू प्लस 1, f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, बट माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। चाहे ये वाला कर लो चाहे ये कर लो, सिर्फ हमने ये देखना ना कि अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आ रहा है तो x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो x1 इज इक्वल टू x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट 1। चाहे आप ये कर लो अब, हाँ जी ऐसे ये भी किया हुआ है 1 से, ठीक है। अभी ऑन टू के लिए क्या करना होता है कि इसको y की इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y रेज़्ड पावर 1/4। तो ये अभी देखो x रेज़्ड पावर 4 इज़ ग्रेटर दैन 0, x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, ठीक है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना x। फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x तो उसकी कोई प्री इमेज नहीं आएगी। जैसे -16 है, उसका फोर्थ रूट कैसे निकालोगे आप, उसका फोर्थ रूट नहीं होएगा ना -16 का, तो इसलिए ये वाला फंक्शन, ऐसी काफ़ी नंबर होंगे जिन नेगेटिव वाले नंबर्स है ना जो, उनका कोई फोर्थ रूट नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये वाला फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं आ रहा, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो इस अभी सेकेंड लास्ट हम करते हैं, इसकी ऑप्शन आएगी एक, हाँ जी इसकी डी ऑप्शन आएगी, f इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, f(x) इज इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर 5, x1 x2 बिलोंग्स टू r, बी सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, x1 रेज़्ड टू पावर 5 इज इक्वल टू x2 5, इट मीन्स कि x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज 1 1, ये 1 1 है। और ऑन टू के लिए क्या करते हैं, f(x) इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू x रेज़्ड पावर 5, तो x इज इक्वल टू y रेज़्ड पावर 1/5।
For each y belongs to R, there exists y raised to power 1/5 belongs to R such that f of y raised to power 1/5 is equal to y, therefore f is on 2. अगर आप इसका फिफ्थ रूट निकालोगे नेगेटिव वाले नंबर का, जो x raised to power 4 का था ना, उनका नेगेटिव नंबर का नहीं निकलेगा, कोई प्रीमेज नहीं आएगी, बट इनकी निकल सकती है. जैसे -32 रेस्ट टू पावर 1/5 किया हमने, -2 की पावर 5, तो बाहर 1/5 था, 5 से 5 कट गया, वो -2 आ गया. तो इनके नेगेटिव वाले नंबर्स की भी प्री इमेज आएगी. देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2.